अपने स्थानों पर हम लोग खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसकी 17 और 18, ये 2 आयतें हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, उसकी 17 और 18। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस अच्छी सुबह के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दी है, और हम सब भाई बहनों पर अपना अनुग्रह किया कि आपकी बड़ी दया के कारण हम प्रभु आपके पास आ सके। और ये मौका आपने हमें दिया प्यारे प्रभु कि सुबह हम आपकी स्तुति प्रशंसा के गीत गा सकें, आपके नाम को धन्यवाद दे सकें और आपकी आवाज़ को सुन सकें, और प्रभु अपने होठों का बलिदान और जो कुछ भी प्रभु आपने अपना अनुग्रह हमें दिया है भेंट के रूप में प्रभु आपको चढ़ा सके। प्रभु हम आपके धन्यवादित और आभारी हैं कि आराधना के पहले हिस्से में प्रभु आपने हमारी सहायता की, हम सबको संभाला और अपने अनुग्रह और दया का हाथ रखा। इसके लिए हम आपके धन्यवादित और आभारी हैं। प्रभु अब आपसे विनती करते हैं कि आपका पवित्र वचन पढ़ा गया है जो हमारे प्राणों की खुराक है और जिससे प्रभु हमें जिंदगी मिलती है, इस वचन पर आपकी आशीष हो। और प्रभु मेरी प्रार्थना है कि मुझ पर भी अपने अनुग्रह और दया का हाथ रखना, कि आपकी दया से, आपके आत्मा की सहायता से कुछ बातें प्रभु आपके वचन से मैं शेयर कर सकूं जो प्रभु हम सबके लाभ के लिए हो प्रभु जी, और जिन बातों से प्रभु हमारी आत्मिक उन्नति हो और खुदाबंद आपके वचन को देखने के लिए हमारी आंखें खुल सके प्यारे प्रभु जी, और आपके पवित्र वचन को हम अपने हृदय के अंदर बसा सके। मेरी प्रार्थना है सभी सुनने वाले भाई बहनों को आप बहुत आयत से आशीष देना। मैं प्रभु यीशु मसीह अपने आप को और अपने इन भाई बहनों को खुदाबंद आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में देता हूँ। आपका अनुग्रह चाहता हूँ, हम सब की सहायता करना, पवित्र आत्मा के द्वारा अपना मार्गदर्शन देना, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन प्रभु हमारे हृदयों में बैठाना, मेरी सहायता करना, क्योंकि प्रभु मैं बोलने में कमजोर हूँ और मुझे उतना ज्ञान और समझ नहीं है। मैं आपका अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी कि हमारे लाभ की कुछ बातें प्रभु इस सुबह आप अपने आत्मा के द्वारा हमसे कहें और हम प्रभु उन बातों को ग्रहण कर सके और खुदाबंद अपने हृदय में बसा सके। प्रभु सारा आदर महिमा आपको मिले, विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। आप सब भाई बहन बैठ सकते हो। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु का धन्यवाद देते हैं। इस समय 11 बजे हैं और कोशिश करेंगे कि वक्त पर जो है संदेश जो है, जो कुछ भी कहना है वो कहा जा सके। प्रभु अपना अनुग्रह करे। आयत आपके सामने पढ़ दी गई थी। मैं 18वीं आयत एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। आज का जो विषय है वो है मैं युगानुयुग जीवता हूँ। आई एम अलाइव
फॉर एवरमोर, मैं युगानुयुग जीवता हूँ। ये हमने सिर्फ विषय के लिए इस बात को चुना है ताकि हमारे ध्यान में ये बात रहे कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, जिस पर हमारा विश्वास है, जिसकी स्तुति प्रशंसा हम करते हैं और जिस पर विश्वास करके हम लोग चल रहे हैं, हमारा वो परमेश्वर युगानुयुग जीवता है। वचन में लिखा है कि मैं मर गया था लेकिन अब मैं युगानुयुग जीवता हूं। अगर इस एक सेंटेंस को ही हम अपने हृदय के अंदर बसा लें और अपने हृदय की पटिया पर लिख लें तो हमारे लिए ये काफी है। तो हम इस विषय के अंदर कुछ बातों को देखेंगे। हमारा फोकस इस बात के ऊपर नहीं रहेगा जो हमने विषय चुना है कि प्रभु यीशु मसीह जो है युगानुयुग जीवित है, बल्कि इस विषय के अंदर हम कुछ बातों को देखेंगे ताकि हमारी सहायता हो सके। तो प्रभु आप सबको आशीष दे और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए कि उसके अनुग्रह से हम लोग जमा हो सके हैं ताकि उसके वचन के साथ हम संगति कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे। ये वाली बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने कब कही? जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी और मुर्दों में से वो जी उठे, तब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही। और साथ ही प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक और बात कही और वो ये कहा, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की चाबियां जो हैं वो मेरे ही पास है। ये प्रभु यीशु मसीह का स्टेटमेंट है। तो इस बात को भी हम अपने हृदय के अंदर ध्यान रखेंगे। संसार के अंदर और कोई ऐसा नहीं है जिसके पास मृत्यु और अधोलोक की चाबियां हो। मृत्यु और अधोलोक की चाबियां सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। इस विषय में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हम पहले चलेंगे मत्ती की इंजील, उसका 10वां अध्याय और उसकी 28 आयत को हम देखेंगे। हमारी सहायता के लिए ये आयत को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इसको चुना है कि इस आयत को मैं आप लोगों के सामने रख सकूं। मत्ती की इंजील, उसका 10 अध्याय और उसकी 28 आयत। यहां पर लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही कि उससे मत डरो जो शरीर को घात करने वाले हैं, लेकिन उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। यहां आत्मा की भी बात हो रही है और शरीर की भी बात हो रही है। आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है, क्योंकि जो हम यूहन्ना की इंजील उसके 5वें अध्याय में रेजरेक्शन देखते हैं, जी उठना, तो उसमें वो लोग भी शामिल है जिन्होंने बुराई की है और उनका रेजरेक्शन होता है, वो जी उठते हैं, उनके शरीर उनको वापस दोबारा मिलते हैं ताकि उनको दंड मिल सके उसी शरीर में जिसमें रह करके उन्होंने तमाम बुराइयां की है। तो यहां प्रभु यीशु मसीह
शरीर और आत्मा दोनों की बात कर रहे हैं। आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। तो जब दूसरा रेजरेक्शन होगा, दूसरा पुनरुत्थान होगा, तो पुनरुत्थान में वही शरीर लोगों को मिलेगा और उसी शरीर में उनका न्याय किया जाएगा, और न्याय के बाद जो दोषी होंगे उनको आग की झील के अंदर डाल दिया जाएगा ताकि वो वहां पर अपनी सजा भुगत सके, और उसके बाद में उनका टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, उनका वजूद जो है वो खत्म हो जाएगा सजा भुगतने के बाद। तो यहां पर ये बिल्कुल साफ संदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि हमें किससे डरना चाहिए। हम जो मनुष्य हैं, हमें किससे डरना चाहिए? जो हमारे आत्मा और शरीर को दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। अब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह दिया है प्रकाशित वाक्य में कि मृत्यु और अधोलोक की चाबियां मेरे ही पास है। यानी कि नरक में डालने का जिसके पास अधिकार है वो प्रभु यीशु मसीह है। वो ही इस बात को तय करेंगे कि किस व्यक्ति को अधोलोक में जाना है, कौन उस नरक में जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह को जो है न्याय करने का भी अधिकार दिया गया है ताकि जो लोग दोषी हैं उनको आग की झील में डाल दिया जाए। तो हम इस एंगल से इस बात को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और विषय में ऐसे ही बढ़ना मैं सोचता हूं ठीक रहेगा ताकि स्टेप बाय स्टेप हमको ये वाली बात पता चल सके। बहुत से लोग जो हैं, अभी जो क्रिश्चियन कंट्रीज जो हैं, वहां पर भी लोगों के ऐसी हालत हो चुकी है कि वो यीशु मसीह के लिए कहते हैं, जब उनसे जीसस की अगर बात करें, वो कहते हैं कि जीसस जो थे वो फेक थे, मतलब यीशु मसीह जो है वो झूठ है या झूठा है। इस प्रकार की बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो लोग कहते हैं जो क्रिश्चियन कंट्री में रहते हैं। और उसकी वजह ये है कि बहुत साल पहले लोगों ने वचन की सच्चाई को ठुकरा दिया, और ठुकराने के बाद में जो उनकी आगे पीढ़ियां उत्पन्न हुई, अभी वो बहुत बुरी हालात में पहुंच चुके हैं। ऐसे हालात में पहुंच चुके हैं कि वो जो हैं धर्म त्यागी बन चुके हैं। उन्होंने धार्मिकता को त्याग दिया है। जो थोड़ी बहुत धार्मिकता उनके पास बची थी, उस धार्मिकता को भी उन्होंने पूरी तरीके से त्याग दिया है, और संसार के हालात जो है वो खराब और खराब होते चले जा रहे हैं। हमारा विषय है मैं युगानुयुग जीवता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं युगानुयुग जीवता हूं। प्रभु यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जी उठे और वो जीवित है। अब देखिए लोग क्या कहते हैं। संसार के लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं कि उसने कुछ तो गलत किया होगा, कुछ तो उसने बुरा किया होगा जो उसको मतलब इस प्रकार की मौत से मरना पड़ा। वो जी उठने की बात नहीं करते, लेकिन उसकी मौत की बात को वो करते हैं। वो क्रूसीफिक्शन की बात को करते हैं। आगे की बात नहीं बोलेंगे कि तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, लेकिन मसीहत का विरोध करने के लिए, यीशु मसीह को ठुकराने के लिए इल्जाम के तौर पर यह बात कहेंगे कि उसने कुछ तो गलत किया होगा जो उसके ऊपर ऐसी इस प्रकार की मौत से उसको मरना पड़ा। आइए हम फिलिपियों 2 अध्याय निकालें और उसमें हम एक आयत पढ़ेंगे। 2 अध्याय और उसकी 7 और 8 आयत है। यहां लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया
और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अब वचन हमें क्या बता रहा है कि उसने अपने आप को दीन किया, उसने अपने आप को शून्य किया, उसने अपने आप को इतना छोटा किया कि मनुष्य का रूप उसने धारण कर लिया। और बाइबल में लिखा कि यहां तक आज्ञाकारी रहा। प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा। अब देखिए, सजा किसे मिलती है, दंड किसे मिलता है? जो लोग अनाज्ञाकारी होते हैं, जो अनाज्ञाकारी होते हैं उनको सजा मिलती है, उनको दंड मिलता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आदम से लेकर के मूसा तक व्यवस्था तो दी नहीं गई थी, लेकिन पाप ने हर एक मनुष्य के ऊपर राज किया। तो हम जो है क्या है? अनाज्ञाकारी हैं। हम लोगों ने आज्ञाओं का पालन नहीं किया और हम परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते भी नहीं थे, क्योंकि जब समय आया तो प्रभु ने अपने वचन को हम पर प्रकट किया। तो सारी मानव जाति जो है परमेश्वर के दृष्टिकोण से अनाज्ञाकारी है, और इसलिए सबको पाप के अधीन कर दिया और सब पाप के वश में पड़े हुए थे। और इसलिए पाप के कारण मृत्यु जो है मनुष्यों के ऊपर राज करती आई। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा जीवन जी ले, कितने अच्छे भी उसके सोच विचार हो, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए मरना और फिर पैदा होना, उसके बाद मरना और फिर न्याय का होना नियुक्त है। ये पक्का है, कन्फर्म है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह लिखा है कि यहां तक आज्ञाकारी रहा। किसका आज्ञाकारी रहा? परमेश्वर का। जो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको आज्ञाएं मिली थी, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में उसने आज्ञाओं का पालन किया। कभी प्रभु यीशु मसीह ने किसी को धमकाया नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को डराया नहीं। किसी ने उसके मुंह पर थूक दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने पलट के उसके मुंह पे नहीं थूका। किसी ने प्रभु यीशु मसीह को गाली दे दी तो प्रभु यीशु मसीह ने कभी उसको गाली नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही काम किया, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता की, आज्ञाकारी रहा। हम लोग मनुष्य जो हैं, हम अनाज्ञाकारी थे और हमारे ऊपर एक सजा थी, पाप की मजदूरी हमें मिलने वाली थी जो मौत होती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाकारी रहते हुए क्रूस की मृत्यु को सह लिया। अब जिनकी आंखें बंद हैं उनको तो प्रभु यीशु मसीह में दोष नजर आते हैं, लेकिन जिनकी आंखें खुली हुई हैं वो इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी गलत काम कभी नहीं किया। वो दीन बना रहा, आज्ञाकारी रहा और हमारे लिए क्रूसिफाइड हो गया। क्योंकि हम पापी थे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस बात को कहा, उसने कहा कि मेरा प्राण मुझसे कोई ले नहीं सकता, मैं अपनी इच्छा से अपना प्राण देता हूं, उसे देने का अधिकार भी मुझे है और उसे लेने का अधिकार भी मेरे पास में है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। अब प्रभु यीशु मसीह अपने मरने के बारे में इकरार करते हैं और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। देखिए कितना बड़ा आश्वासन। इधर आ जाइए सिस्टर जी, वैसे आप थोड़ा परेशानी में रहोगे उधर। मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं।
प्रभु यीशु मसीह इतना अच्छा आश्वासन देते हैं। पहले कहते हैं मत डर। कितना बड़ा आश्वासन है। प्रभु कहते हैं कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। फिर प्रभु कहते हैं मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को खुद कहा कि मैं मर गया था, और प्रभु यीशु मसीह मरे थे, हमारे स्थान पर मरे। और हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हमें जीवन मिल सके। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं युगानुयुग जीवता हूं। अब प्रभु यीशु मसीह कभी मर नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह को अब कोई मार नहीं सकता। वो एक बार मरे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और अब वो युगानुयुग जीवित है। यानी कि हमारा ऐसा परमेश्वर है जो युगानुयुग जीवित है। और हमें अपने ऐसे परमेश्वर पर बड़ा गर्व करना चाहिए, घमंड होना चाहिए, जिसने कहा कि यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, मर भी जाए तो भी जी उठेगा, अगर जीवता है तो अनंत काल तक ना मरेगा। तो जिंदगी केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। अब जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में मृत्यु और अधोलोक की चाबियां आ गई। जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को क्लियर कर दिया कि मृत्यु और अधोलोक की चाबियां मेरे ही पास है। इस बात को भी क्लियर कर दिया कि मैं युगानुयुग जीवित हूं, यानी कि अब मैं नहीं मर सकता। चाहे संसार की कोई परमाणु शक्ति हो, कोई और विनाशक हथियार हो, चाहे किसी प्रकार की कोई तलवार हो, गोली हो, बम हो, कुछ भी क्यों ना हो, चाहे इस संसार की जितने भी जलने वाली चीजें हैं उनको एक साथ जला करके एक अद्भुत आग पैदा कर दी जाए, वो आग भी प्रभु यीशु मसीह को मार नहीं सकती। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जब उस आग की भट्टी में मौजूद था जहां शद्रक, मेशक और अबेदनगो थे, तो उसकी उपस्थिति के कारण शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उनका एक बाल भी नहीं झुलसा। उनके मोजों में भी जलने की दुर्गंध नहीं आई। उस आग की ज्वाला ने, जो प्रभु की उपस्थिति वहां पर थी, उनके बंधन तो खोल दिए। अब जिन बंधनों से बांध के उनको डाला था, अब वो खुले हुए वहां पर घूम रहे। पहले 3 लोग थे, बाद में 4 दिखाई दिए, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति मौजूद थी। तो आग भी परमेश्वर को जला नहीं सकती, खत्म नहीं कर सकती। प्रभु यीशु मसीह युगानुयुग जीवित है और वो हमेशा जीवित रहेगा। हमारा ऐसा परमेश्वर है। तो हमने देख लिया कि परमेश्वर के पास अधिकार है कि आत्मा को शरीर के साथ नरक में नष्ट कर दे। उसके पास अधिकार है, तो उससे हमें डरना चाहिए। आइए हम एक और रेफरेंस की तरफ चलें। यह आपको थोड़ा सा विषय उलझा सा लगेगा, लेकिन जब आप इसको एंड तक सुन लोगे इस विषय को, तो आपके सामने तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि इस विषय के आधार पर क्या बात कही जा रही है। जब आप पूरा सुन लोगे, कंप्लीट कर लोगे, तब ये तस्वीर जो है आपके सामने क्लियर हो जाएगी। मत्ती 16 अध्याय और उसकी 22 से 26 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 16, 22 से 26।
यहां लिखा है, इस पर माफ कीजिए 16 मैं आयत जरा मैं देख लेता हूं, एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ माफ कीजिए 13वीं आयत से है। हाँ 13 से 19। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यर्मिया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उसमें प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तो यहां पर हम इस बात की तरफ गौर करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु से पहले, मृत्यु के बाद में वो क्या कहता है कि मृत्यु और अधोलोक की चाबियां मेरे ही पास है। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस ने कहा कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबियां दूंगा। जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। तो प्रभु ने एक प्रॉमिस कर दिया, वादा कर दिया कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबियां दूंगा। वो स्वर्ग के राज्य की चाबी हेरोदेस को नहीं दे सकता था। बाकी लोगों के जो अलग अलग अपने ओपिनियन थे, कोई कहता था वो एलिया है, यशाया है, यर्मिया है, या भविष्यद्वक्ताओं में से एक है। उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य की चाबी नहीं दे सकता था, क्योंकि उन लोगों के पास में प्रकाशन नहीं था। प्रकाशन पतरस के पास था, क्योंकि पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो प्रभु ने कहा कि ये बात मांस और लहू ने तुझ पर प्रकट नहीं की, मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबियां दूंगा। देखिए कई बार क्या होता है, जो लोग परमेश्वर को अद्वैत नहीं मानते, जो लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर त्रिएक है, तो मैं यहां पर इस पॉइंट पर थोड़ा सा रुक के ये आपको बताना चाहूंगा। यहां प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा पतरस से, ये बात तुझ पर किसने प्रकट की? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता ने ये बात स्वर्ग से तुझ पे प्रकट की। साफ प्रभु ने कहा, मेरे पिता ने ये बात तुझ पर प्रकट की। तो प्रकट करने वाला यहां पर कौन है? पिता है। प्रकट करने वाला पिता है। लेकिन आप बाइबल के जब दूसरे हिस्से में जाकर के पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, प्रभु ने कहा, पिता कौन है कोई नहीं जानता सिवाय पुत्र के, और पुत्र कौन है कोई नहीं जानता सिवाय पिता के, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे, सिवाय वह जिस पर पुत्र उस पर प्रकट करना चाहे, यानी कि जिस पर पुत्र प्रकट करेगा वो इस भेद को जानेगा, पिता कौन है और पुत्र कौन है। जब तक पुत्र प्रकट नहीं करेगा तो इस बात को कोई नहीं जान सकता। तो यहां तो पिता है प्रकट करने वाला। इसका मतलब साफ है कि पिता और पुत्र ये दो नहीं बल्कि एक ही परमेश्वर है,
और ये इसके अलग अलग ऑफिस हैं। इस प्रकार से तो आप प्रभु यीशु मसीह की बात को ही गलत ठहरा दोगे कि यहाँ प्रभु ने कहा कि पुत्र जिसमें प्रकट करना चाहे, तो यहाँ तो पिता है प्रकट करने वाला। तो हम इसको अलग दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, बल्कि जैसे सिद्धता जो है तीन में सिद्धता होती है, तो परमेश्वर का काम भी जो है वो तीन में चलता है। परफेक्ट कब होता? तीन में आकर के परफेक्ट होता। यशायाह 43 में उसने कहा कि मैं ही ने समाचार दिया, यानी कि पिता के रूप में, मैं ही ने उद्धार किया जब वो पुत्र बन के आया, मैं ही ने वर्णन किया जब वो पवित्र आत्मा के रूप में आया। तो एक ही परमेश्वर पिता के रूप में, फिर पुत्र के रूप में, उसके बाद पवित्र आत्मा के रूप में। ये प्रकाशन पौलुस के पास था, इसलिए इफिसियों की पत्री में उसने इस बात को क्लियर कर दिया, एक ही पिता और परमेश्वर है जो सबके ऊपर है, सबके मध्य में है और सब में है। उसने नहीं कहा कि वो त्रिएक है, उसने नहीं कहा कि एक से अधिक है, या एक में तीन है या तीन में एक है, ऐसी उसने कोई बात नहीं की। उसने कहा सबके ऊपर है, पिता के रूप में, सबके मध्य में पुत्र के रूप में, और सब में है आत्मा के रूप में। वो कहता एक ही परमेश्वर और पिता। तो यहां पर जब पतरस के ऊपर ये बात प्रकट हो गई, उसे एक प्रकाश मिल चुका है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबी दूंगा। हमारा विषय है मैं युगानुयुग जीवता हूं। अब प्रभु यीशु मसीह युगानुयुग जीवता है, तो अगर हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों को फॉलो करना पड़ेगा कि उसने क्या कहा। और अगर हमारे जीवन में उसका भय नहीं है, तो अभी मृत्यु और अधोलोक की चाबियां उसी के पास है। तो हमारे लिए भला ये है कि हम परमेश्वर का भय माने, उससे डरें और उससे प्रार्थना करें, तो अपने वचन के द्वारा अपने आप को क्या कर देगा, हम पर प्रकट कर देगा। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह युगानुयुग जीवता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मौत से पहले पतरस से कहा कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। और जब मुर्दों में से जी उठा, तो यूहन्ना से कहा, जो उसकी दुल्हन का वो दर्शाता है, यूहन्ना से कहा कि मृत्यु और अधोलोक की चाबियां मेरे ही पास है। उसने ये नहीं कहा कि मैं मृत्यु और अधोलोक की चाबियां भी किसी को दूंगा, नहीं, ये अधिकार उसने अपने पास सुरक्षित रखा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब जब उसकी सेकंड कमिंग होगी, दूसरी आमद होगी, तो वो किसी पर अनुग्रह करने, दया करने के लिए नहीं आएगा, फिर वो न्याय करने के लिए आएगा कि संसार ने प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा व्यवहार किया, उसके लोगों के साथ क्या व्यवहार किया, उसके वचन के साथ कैसा व्यवहार किया। प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति से हिसाब लेने के लिए, न्याय करने के लिए, पलटा लेने के लिए आएगा। तो हमें खुश होना चाहिए कि हम एक ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो हमसे प्रेम करता है, जो दया का धनी है, जो अपने लहू के द्वारा हमको पाक और साफ करता है, अपने आत्मा से भर के हमें अपना बेटा और बेटी बनाता है, और कहता है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को भाया है कि राज्य तुम्हें दे। ऐसा प्यार करने वाला अनुग्रहकारी वो है, और यही वो समय है कि उसकी दृष्टि में हम अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। अनुग्रह उसने किया हुआ है, बस उसको हमें क्या करना है, स्वीकार करना है उसके अनुग्रह को। आइए हम एक तस्वीर देखते हैं, क्योंकि हमारा जो विषय है इसी उसमें दो भागों में बट गया है। एक तरफ तो ये है कि मृत्यु और अधोलोक की चाबियां उसके पास है जो युगानुयुग जीवित है, और दूसरी तरफ उसने स्वर्ग के राज्य की चाबी जो है पतरस को दे दी, यानी कि पहली कलीसिया को दे दी। तो एक जगह तो मनुष्य जाना चाहेगा, लेकिन इस तस्वीर को हम थोड़ा सा देख लें तो हमें अच्छा लगेगा। लूका 16 अध्याय, लूका की इंजील उसका 16वां अध्याय।
और उसकी 22 से 26 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। यहां पर दो लोगों के मरने के बारे में बाइबल बात करती है। एक निर्धन था जिसका नाम लाजर था। जब लाजर मरा तो उसको इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया गया फरिश्तों के द्वारा। इसके बारे में कुछ नहीं लिखा कि इसको दफन भी किया गया कि नहीं किया गया, लेकिन इस धनवान के बारे में लिखा, वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। ये व्यक्ति को कब्र जो है वो नसीब हुई, ये गाड़ा गया। आप देखिए कैसे धूमधाम से रहता था, बैंजनी कपड़े पहनता था, राजाओं के समान, यानी कि इसकी लाइफ में जो है आराम ही आराम था। धरती के ऊपर सुख था। घर के अंदर मूसा की व्यवस्था है, नबियों की किताबें हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया इस व्यक्ति ने। इस व्यक्ति का ध्यान सिर्फ इस बात में था कि किस तरीके से मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊं, किस तरीके से मैं अधिक धन कमाऊं और कैसे मैं अपने धन पर भरोसा रख सकूं। ये व्यक्ति जो है एक दिन मर गया, क्योंकि इसने क्या किया था। इस व्यक्ति ने अपने जो गोदाम थे, जब इसकी फसल बहुत ज्यादा हुई, इसने अपने गोदाम जो है वो छोटे वाले तोड़वा लिए और बड़े बड़े गोदाम इसने बनवा लिए, ताकि उसमें अपना तमाम अनाज रख सके। और कहता है कि हे मेरे प्राण, हे मेरी जान, खा पी ऐश कर, क्योंकि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ है। ऐसा ये विचार कर रहा था। लेकिन इससे कहा गया कि हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, कल ये सब किसका होगा। और जब इसका प्राण ले लिया गया, ये मरा और गाड़ा गया, तो ये कहां चला गया, इसको हम देखते हैं। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। ये आग में चला गया, उस ज्वाला में चला गया। अब ये तड़प रहा है और ये चाहता है कि लाजर एक बूंद पानी का इसके होठों को गीला करने के लिए लेके आए। आगे आप जानते ही है क्या लिखा हुआ है कि अब तो ऐसा समय आ चुका है कि लाजर उधर नहीं जा सकता, ना उधर से इधर कोई आ सकता, क्योंकि बीच में गैप इतना है, कोई उस गैप को पार कर नहीं सकता। अब ये व्यक्ति जो था, घर के अंदर मूसा की किताबें थी, नबियों की किताबें थी और बेशुमार इसके पास दौलत थी, लेकिन मर के ये गया कहां। ऐसी तपन में चला गया, ऐसी ज्वाला में चला गया जहां पर इसके लिए ये तड़प रहा है। इससे साफ कह दिया गया कि तू अपने जीवन में अच्छा समय देख चुका, तुझे आराम मिल चुका है, और उसी प्रकार से लाजर ने जो है दुख उठा लिया है, अब ये आराम पा रहा है। तो सारा जो है दृश्य जो है वो चेंज हो गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर इस धरती के ऊपर हमारे पास में आराम की सभी चीजें हों, तो उसे ऐसा कभी ना समझें कि वो परमेश्वर की आशीष है और ये कहें कि हाँ, परमेश्वर की आशीष से मुझे ये सब कुछ मिला है। नहीं, ये व्यक्ति भी इब्राहिम को ही अपना पिता कह रहा। तो प्रायोरिटी जो है वो ये है कि सबसे पहले ये सुनिश्चित हो जाए कि हमारा प्राण बचा हुआ। अब जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ता, जो दुआ नहीं करता, जिसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि वो परमेश्वर के जीवन से दूर है, उसके पास कुछ नहीं है। तो हमें प्रभु के पास आना चाहिए उस जिंदगी को हासिल करने के लिए,
और प्रभु के साथ में अपना समय जो है वो बिताना चाहिए। तो यहाँ पर ये दो लोग हैं, एक आराम में चला गया और एक कहाँ चला गया? ऐसी जगह चला गया जहां पर तड़पन ही तड़पन है, तकलीफ ही तकलीफ है। अब ये वहां पर गया कैसे? ये ऐसे गया। अब आप देखिए कि वहां के तो ये क्या कह रहा है अमीर आदमी? अमीर आदमी कह रहा है कि लाजर को भेज दे कि अगर कोई मुर्दों में से जिंदा होकर के जाएगा तो लोग विश्वास करेंगे, कि शायद ये जीवित होकर के जाए तो लोग विश्वास कर लेंगे। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, ये घटना धरती के ऊपर घटित हुई। लाजर मर गया, 4 दिन का मुर्दा था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे लाजर बाहर आ जा। 4 दिन का मुर्दा जिंदा होकर के बाहर आ गया। कुछ लोगों ने विश्वास किया, लेकिन बहुत से लोगों ने, जब यहूदियों को यह पता चल गया कि उसने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया है, बजाय इसके कि वो यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर के अलावा ऐसे काम और कौन कर सकता है, ये मसीहा है, ये वचन का फुलफिलमेंट है, वचन पूरा हो गया। जो उसने कहा आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने षड्यंत्र रचा और कहा ऐसे तो जमाना इसके पीछे हो जाएगा, कुछ करना चाहिए। यानी कि लाजर मुर्दों में से जी उठा, उन्होंने विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, पक्के प्रमाण दिए, 40 दिन तक दिखाई दिया बहुत से लोगों को, और उसके बाद में मुर्दों में से जी उठ करके बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म करने के बाद में प्रभु यीशु मसीह वचन को दृढ़ करता रहा, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। आज भी प्रभु यीशु मसीह पर लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये सुसमाचार का प्रचार क्यों किया जाता है? ये चेलों के समय से प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है, ऐसी मीटिंग्स के अंदर हम लोग गए हैं कि जहां पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोटा पैर बड़ा हो गया, पोलियो के चलने लगे, जन्म के गूंगे बहरे ठीक हुए। अगर परमेश्वर है नहीं तो ये काम फिर क्यों होते हैं? और कौन इन कामों को करता है? इन कामों को करने वाला एक ही है, जो कहता है मैं युगानुयुग जीवित हूं। वो कहता कि मैं मर गया था, मैं युगानुयुग जीवित हूं। उनके जीवन में काम होते हैं जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है। लेकिन फिर भी लोग विश्वास नहीं करते, लोगों को फिर भी विश्वास नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि प्रभु आज भी कामों को करके अपने वचन को दृढ़ करता है, और उसके बारे में लिखा है कि वो आज कल और सर्वदा एक सा है। तो हमने यहां पर इस बात को भी देख लिया कि किस तरीके से, समय काफी हो गया है, जल्दी से हम लोग जो है एक घटना का ऐसे ही वर्णन कर लेते हैं। मैं आयत आपको लिखवा देता हूं, माफ कीजिए, आप नोट कर लीजिए। पहला शमूएल 28 अध्याय 3 से 19 आयत तक है, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा समय हमारा चला जाएगा। पहला शमूएल 28 अध्याय 3 से 19, बाद में आप इस बात को पढ़ लेना। तो यहां पर हम देखते हैं कि शाऊल जो है, शाऊल से खुदाबंद ने बात करना बंद कर दिया। ना वो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात कर रहा है, ना उरीम तुमीम के द्वारा बात कर रहा है, ना ही स्वपन के द्वारा बात कर रहा है। और जो नबी था शमूएल, वो जो है मर गया है और वो प्रभु के पास चला गया। अब शाऊल ने क्या किया? जितने भी वहां पर भूत सिद्धि करने वाले लोग थे, उन सबको उसने क्या किया? मरवा डाला। और जो बचे थे भूत सिद्धि करने वाले लोग, वो अपने इस काम को छिप छिप के और बड़े डरे हुए कि अगर पता चल गया शाऊल को तो हमें मरवा देगा। तो एक थी एंदोर की जादूगरनी, भूत सिद्धि करने वाली थी वो। अब मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं
कि यीशु मसीह युगानुयुग जीवित है। इस आधार पे ये बताना चाहता हूं कि मृत्यु और अधोलोक की चाबियां उसी के पास हैं। कैसे उसके पास वो चाबियां गई? अभी ये जो पुराने नियम की घटना जो है, जो मैंने आपको आयत बताई है, इस समय तक प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान नहीं दी थी, और ना ही प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, और ना ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है इस दुनिया के अंदर हुआ था। यहां पर हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति मरता था, जिसकी भी मौत होती थी, वो शैतान के उसमें चला जाता था, क्योंकि मृत्यु और अधोलोक की चाबियां जो थी वो शैतान के पास थी। और शैतान जो है हर एक मरने वाले के लिए वो लड़ता था। जैसे जब मूसा मरा तो मूसा की जो लोथ थी, उसकी जो बॉडी थी, उसको क्या करवा दिया? फरिश्ते से गायब करवा दिया, ताकि शैतान को ये पता ना मिले कि उसकी बॉडी है कहां आखिर। और शैतान ने उस फरिश्ते से क्या की? लड़ाई की। वो चाहता था कि वो मूसा की जो बॉडी है उसको मिले, और बुरा भला उसने कहा, लेकिन फरिश्ते ने जो है उसको बुरा भला नहीं कहा, ना उस पर दोष लगाया, ना डांटा। यही कहा कि प्रभु ही तुझे डांटे, लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार। उसको चाहिए थी वो। क्यों? क्योंकि मृत्यु और अधोलोक की चाबियां शैतान के पास ही थी। अगर प्रभु यीशु मसीह मौत को ना हरा पाते, प्रभु यीशु मसीह अगर मुर्दों में से जिंदा ना होते, या प्रभु यीशु मसीह किसी तरीके से किसी बहकावे में आकर के किसी पाप का शिकार हो जाते, वो सारे पुराने संत आज तक शैतान के कब्जे में होते। उसके दो पार्ट थे, एक में धर्मी लोग जाते थे और एक में वो जाते थे जो अधर्मी थे, लेकिन चाबी जो थे उसी के पास थी। अब देखिए कैसे शैतान उस चाबी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो स्त्री जो थी वो शैतान की आत्मा से ग्रस्त थी, जादू टोना करती थी, दुष्टात्माओं की सहायता से उन कामों को करती थी वो। तो शाऊल ने भेष बदला और भेष बदल के कहा, उसने कहा कि भाई मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने बता दिया कि शम्बल को बुला, और उसको दिखाई दिया कि शम्बल जो है दागा ओढ़े हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति जो है वो धरती से जो है ऊपर को चढ़ा आ रहा है। और वो स्त्री देख करके जो है डर गई और घबरा गई, और उसने शाऊल से कहा कि तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। उसने कहा कि तू मत डर, तेरा नुकसान नहीं होगा, तो मुझे बता। तो उसने पूरी घटना के बारे में उसको बताया, और उसके बाद में शम्बल और शाऊल की आपस में बातचीत होती है। उसने कहा तूने मुझे पीड़ित क्यों किया? अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इशारा ये है कि मृत्यु और अधोलोक की चाबी शैतान के पास थी, इसलिए उसने दुष्टात्मा की सहायता से उसको शम्बल को, जो एक नबी था, वहां से बाहर बुलवा दिया, और वहां पर जो है शाऊल से उनकी बातचीत हुई, भेंट हुई। तो ये घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और मेरे साथ निकालें इफिसियों उसका 4 अध्याय। विषय हमारा वही है कि मैं युगानुयुग जीवित हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं युगानुयुग जीवित हूं। इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 8 और 10 आयत, माफ कीजिए 8 से 10 आयत तक। यहां लिखा है, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। तो ये लिखा है कि ये प्रभु यीशु मसीह बंधुआई को
बांध ले गया। जितने पुराने लोग जिन्होंने एक अच्छा धर्मी पवित्र जीवन बिताया, व्यवस्था के अनुसार चले, प्रभु का भय माना, उसकी आज्ञाओं का पालन करा, उसकी आज्ञाओं का पालन किया, ये सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह उस बंधुआई में से लेकर के आ गया और अपने साथ लेकर के चला गया। वो बंधुआई को बांध ले गया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी की निचली जगहों में गया तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि वो निर्दोष हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कोई अपराध नहीं किया। लिखा है कि वो शरीर के भाव से घात किया गया, आत्मा के भाव से वो जिलाया गया, और वहां पर जाकर के उसने जो है शैतान से वो चाबियां जो है छीन ली। यानी कि मृत्यु और अधोलोक की चाबियां अब प्रभु यीशु मसीह के पास आ गई। प्रभु यीशु मसीह उन चाबियों का दावा तब तक नहीं कर सकते थे जब तक कि वो मौत को हरा ना दे। पहले वो मृत्यु और अधोलोक की चाबी जो थी शैतान के पास थी, जो भी मरता था वो उसकी गिरफ्त में चला जाता था। अब प्रभु यीशु मसीह ने वो चाबियां ली और जो लोग बंधुआई में थे उन लोगों को आजाद किया और बंधुआई को बांध ले गया। बाइबल में लिखा है मत्ती 27 अध्याय में कि चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई और सोए हुए बहुत से पवित्र लोग जो हैं वो जी उठे, और उसके कब्र से निकलने के बाद वो नगर में चलते फिरते दिखाई दिए। उसके जी उठने के बाद वो भी बाहर निकले और नगर में चलते फिरते दिखाई दिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कितनी बड़ी बात कही। यूहन्ना जो यीशु मसीह की दुल्हन को दर्शाता है, वो मोस्ट बिलव्ड है, बहुत प्यारा है प्रभु के लिए। प्रभु कहता है मत डर मेरे प्रिय भाई बहनों। ये संदेश ना केवल यूहन्ना के लिए है बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के मोस्ट बिलव्ड हैं, उसके प्यारे हैं। प्रभु कहता है मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूं। हमारे लिए प्रथम और अंतिम वही है, और ये एक ही परमेश्वर है जो युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। वो कहता है मैं युगानुयुग जीवता हूं, और उसके पास मृत्यु और अधोलोक की चाबियां हैं। तो जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उसके चुने हुए हैं, उसके वचन के फॉलोअर हैं, उनको वो कभी भी मृत्यु में नहीं जाने देगा, अधोलोक में नहीं डालेगा। वो शैतान और उसके दूतों को मृत्यु और अधोलोक में डालेगा, वचन के विरोधियों को डालेगा, उसके लोगों को सताने वाले जो लोग हैं उनको डालेगा। उनके लिए वो दिन जो है बड़ा खतरनाक होगा, जब वो आकाश के बादलों पर आता हुआ दिखाई देगा और पृथ्वी के सारे कुलों के लोग छाती पीटेंगे, हाय हमने क्या किया कि हमने उसे ना पहचाना, उस पर विश्वास नहीं किया, उसका ठट्टा उड़ाया, उसके लोगों का मजाक उड़ाया और उनको मारते रहे, पीटते रहे, लूटते रहे, हर तरीके से उनको तंग किया। तो प्रभु यीशु मसीह अपने उन लोगों के लिए एक आशा है, जीवित आशा, और उनके लिए वो छाती पीटेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल बताती है कि अब जो ये थोड़ा सा जो कलेश है हमारे लिए, ये उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। तो इसलिए प्रभु के लोग जो है धीरज धर के कलेश सहते हैं और जो है धीरज को अपना पूरा काम करने देते हैं। तो वो बंधुआई को बांध ले गया और जितने भी वो उसके प्रिय थे उनको लेकर के वो चला गया। आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे कि अगर आज भी कोई व्यक्ति ये चाहता है यीशु मसीह के हाथ में मृत्यु और अधोलोक की चाबियां हैं, कि वो ना मरे, वो जीवित रहे और अधोलोक में जाने से बच जाए, तो ऐसे लोग जो है उनके लिए एक आशा वाली बात है, और उस बात को हम आगे से पढ़ेंगे। पहले हम चलेंगे प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय और उसकी 38वीं आयत हम पढ़ेंगे। प्रेरितों 2:38। यहां लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए
यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यहां पर हम इस बात का थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो कुछ भी वचन में लिखा है उसके द्वारा ही हमारी मदद हो सकती है। तो प्रेरितों के काम 2:38 में यहां पर 3 बातें लिखी हुई है। पहली बात है कि मन फिराओ, रिपेंटेंस के बारे में लिखा है कि पश्चाताप करो। और मन फिराने का मतलब यही है कि हम अपने मन को परमेश्वर की तरफ फिराएं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास लौट के आते हैं तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाता है कि मन फिराएं। रिपेंटेंस हमारे लिए जरूरी है। तो पतरस यहां पर कहता है कि मन फिराओ। तो मन फिराने से होता क्या है कि जब हम प्रभु की तरफ फिरते हैं, और हम सबको ही फिरने की जरूरत है, कि जब हम प्रभु की तरफ फिरते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसकी तरफ फिरने का मतलब ये हुआ, मन फिराने का मतलब ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। रिपेंटेंस के द्वारा हम उस पर विश्वास करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा जस्टिफिकेशन, जिसको कहते हैं न्यायोचित ठहराया जाना, कि हम जस्टिफाइड हो जाते हैं, जस्टिफिकेशन के उससे गुजर जाते हैं। सिर्फ कितना करना है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, सिर्फ इतना करना। और ये रिपेंटेंस जो है, इसके 4 पार्ट हैं। ये 4 पार्ट में हमारा रिपेंटेंस कंप्लीट होता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं, चाहे हम संसार में भटके हुए हैं, चाहे हम किसी सांसारिक शिक्षा में फंसे हुए हैं, चाहे हम संस्थाई मंडलियों की शिक्षा में फंसे हुए हैं, हमें सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम जस्टिफाइड ठहराए जाएंगे, न्यायोचित ठहर जाएंगे। ये पहला स्टेप है हमारे लिए। हमें हमारे पाप की पहचान हो जाएगी। आज लोग जो है जस्टिफाइड क्यों नहीं ठहर पा रहे हैं? उसकी वजह यह है कि मसीही तो वो हैं, क्रिश्चियन वो हैं। हो सकता है वो अपने आप को कहते हो मैं मैथोडिस्ट हूं, CNI का हूं, पेंटिकॉस्टल हूं, रोमन कैथलिक हूं या अन्य कुछ हूं, लेकिन वो न्यायोचित इसलिए नहीं ठहर पाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ अपने मन को फिराते ही नहीं है, वचन पर विश्वास करते ही नहीं है, अपने मुंह से ये बात कहते ही नहीं है कि हाँ, वचन में जो कुछ लिखा है वो ठीक है। अगर हम वचन को पढ़ने लगे तो हमें हमारी ये धार्मिक क्षेत्र में की जाने वाली गलतियों का एहसास हो जाएगा, हमारी जो प्रैक्टिस है उसका एहसास हो जाएगा कि हम गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज देखिए, बहुत सारे लोग जगह जगह जो प्रभु भोज की मीटिंग होती है, उनके लिए कोई टाइमिंग नहीं है। अगर मॉर्निंग का चर्च है तो मॉर्निंग में वो प्रभु भोज कर लेंगे, दोपहर का चर्च है दोपहर में कर लेंगे। लेकिन जो वचन पर विश्वास करने वाले हैं, जब तक दिन छिप नहीं जाता तब तक वो प्रभु भोज की आज्ञा का पालन शुरू नहीं करते। दिन छिपने के बाद में इस काम को वो करते हैं। तो इस तरीके से हम रिपेंटेंस के द्वारा प्रभु के पास आते हैं और फिर वो हमें जस्टिफाई ठहराता है। वो हमें ले लेता है प्रभु यीशु मसीह कि ये मुझ पर विश्वास किया इस व्यक्ति ने, ये मेरे पास आया है, मैं इसको ग्रहण करता हूं। अब ये केवल एक ही चरण है। फिर जब इंसान को महसूस होता है कि मेरा ये पाप है, तो अपने पाप को मान लेता है। उसके बाद में पाप को जो है मानने के बाद में वो उसको छोड़ देता है कि भाई अब मैं पाप नहीं करूंगा। ये उसके हृदय के अंदर महसूस होता है कि भाई हाँ, मेरा पाप क्षमा हो गया है। बाद में वो निर्णय ले लेता है कि भाई अब मैं इस काम को नहीं करूंगा। तो इस तरीके से पश्चाताप का पहला चरण पूरा हो जाता है, यानी कि पश्चाताप के द्वारा इंसान जो है जस्टिफाइड हो जाता है, परमेश्वर के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। दूसरा स्टेप हम देखते हैं सैंक्टिफिकेशन वाला। फिर प्रभु इंसान की जिंदगी के अंदर एक काम शुरू करता है, अपने वचन के द्वारा और अपने लहू के द्वारा
और वो काम ये शुरू करता है, इंसान का पवित्रीकरण वो शुरू करता है। जैसे मार्टिन लूथर के समय में लोग जस्टिफाइड तो ठहर गए थे, लेकिन वो लोग क्या करते थे, सिगरेट भी पीते थे, दारू भी पीते थे, जुआ भी खेलते थे, सारे गलत काम करते थे वो लोग। तो प्रभु ने क्या किया, जॉन वेस्ली के द्वारा उनको सेंटिफिकेशन का संदेश दे दिया कि भाई जस्टिफिकेशन जरूर है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, कि लिखा कि मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, ये बात सही है, उनको समझा दिया गया। लेकिन आपके जीवन के लिए पवित्रीकरण जरूरी है कि अपनी जिंदगी से शराब को दूर करो, सिगरेट को दूर करो, बुरे कामों को दूर करो और पवित्रता में अपना जीवन बिताओ, क्योंकि वचन में लिखा है कि पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह युगानुयुग जीवित है, उसकी हम बात कर रहे हैं। और लोगों ने जो है आगे बढ़कर के जो है साइंटिफिकेशन के संदेश को ग्रहण कर लिया, और उसके बाद में एक रिवाइवल शुरू हो गया, एक बेदारी आ गई। अब लोग इस बात के लिए टोका टोकी करने लगे कि भैया शराब पीना गलत बात है, सिगरेट पीना गलत बात है, अपने आप को अपवित्र करना गलत बात है, पवित्र बनो। परमेश्वर अपने लहू के द्वारा धो के शुद्ध और पवित्र करेगा, अपने वचन के द्वारा आपको पवित्र करेगा। ये पवित्रीकरण का जब संदेश मिला तो एक और स्टेप जो है हम देखते हैं पूरा हो जाता है। हमारे लिए सिर्फ जस्टिफिकेशन काफी नहीं है, हमारे लिए पवित्रीकरण भी जरूरी है कि हम अपने आप को पवित्र करें। अब देखिए 40 दिन के लेंट्स की मीटिंग चली, घरों में प्रार्थना हुई, कुछ लोगों ने इन दिनों में उपवास रखा, मीट से दूर रहे और बुराइयों से दूर रहे। आज जो है ढोल बज गए होंगे, आज ईस्टर है, आज यीशु मसीह जी उठे, कल से जल्लूस निकलने शुरू हो गए, झांकी निकलनी शुरू हो गई, गाने शुरू हो गए, अरे अरे मेरी नैया लगा दो पार, पापों के हरने वाले। अभी कल से देखना, कल से फिर वही शुरू, वो पुरानी जिंदगी जो है वो फिर से शुरू हो जाएगी। अब इंतजार करेंगे 25 दिसंबर का कि 25 दिसंबर आए और इस बहाने से हम लोग कुछ खुशियां मनाएं, कुछ कपड़े करें, कुछ गुजिया खाएं, कुछ केक खाएं कि मसीहा का जन्म हुआ है। फिर वही वाला काम जो है वो शुरू हो जाएगा, इंतजार करेंगे। और ये साल दर साल ये चीजें क्या होती हैं, रिपीट होती हैं, ये दोहराई जाती हैं। लेकिन यीशु मसीह के लिए लिखा है कि मैं युगानुयुग जीवित हूं, तो जो जीवित है वो हमेशा जीवित ही रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आप इस तरीके से इस चीज को वो करो, उसने कहा कि जब जब तुम इस प्याले में से पीते हो, इस रोटी में से खाते हो, पौलुस कहता है कि जब तक प्रभु ना आए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। तो प्याले में से खाना, पीना और रोटी खाना, उसकी मृत्यु का प्रचार कैसे होता है? मतलब यही तो साइन बताया। अब ये तो मसीही लोग एक जगह इकट्ठे होकर इस काम को करेंगे, उस रोटी में से खा लेंगे, प्याले में से पी लेंगे। इसमें बड़ी गहरी शिक्षा है, क्योंकि जब कोई रोटी अपने हाथ में लेता है तब वो इस बात को कहता है कि प्रभु मैं इस रोटी को इन सब भाई बहनों के सामने ले रहा हूं, अब मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चोरी नहीं करता, मैं लालच नहीं करता, अब मैं बुरी बातें नहीं बोलता। मतलब ये इस बात की तरफ संकेत है कि उस प्याले में से पीने वाला व्यक्ति, उस रोटी में से खाने वाला व्यक्ति एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जो बदल चुकी है। अब वो संसार में अपनी गवाही को जीवित रखेगा, क्योंकि संसार के अंदर तो प्रेशर होगा कि आप संसार के जैसे बन जाओ और संसार आपको अपने जैसा ही बनाएगा। लेकिन वहां पर जब आप अपनी गवाही दोगे कि मैं ये काम नहीं करता, सवाल उठेगा क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है उसने हमें अनंत जीवन दिया है, फिर आपकी गवाही होगी। ये ऐसे प्रचार होता है, ऐसे ढोल पीटने से प्रचार नहीं होता। उसकी वजह यह है क्योंकि हमारी जिंदगी जो है
वो जब दूसरी कहानी कहेंगी तो उससे कैसे प्रचार होगा। आज भी लोग जो है इस बात को बोल देते हैं, कह देते हैं कि भैया ये तो बहुत गीत भजन गाते हैं, ढोलक की आवाज सुनाई देती है, खंजरी की आवाज सुनाई देती है, बड़ी भक्ति करते हैं, ऊंचे ऊंचे गाते हैं, बजाते हैं, शोर मचाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि भैया ये तो चीख चीख के लड़ाई झगड़े करते हैं, कौन कौन से घरों तक आवाज चली जाती है, मतलब ये क्रिश्चियन लोगों के घरों की हालत है कि वो लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, बैर भाव रख रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं ये कैसे मसीह लोग। तो ऐसा हमारा गाना बजाना, शोर शराबा जो है लोगों के जीवन पर प्रभाव नहीं डालता। वो तो देखते हैं ये तो हमारी तरह ही है कि भैया हम तो पापी हैं, हम तो संसारिक हैं, लेकिन ये कैसे मसीही लोग हैं ये सब काम कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम शोर ना मचाएं, कोशिश करें कि वचनों को अपनी जिंदगी से जिए तो सबको पता चल जाएगा। तो जैसे भाई डेविड हैं, ये जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, सबको ये बात पता है ये मसीही है, सबको मालूम है। और ना केवल फैक्ट्री वालों को, बल्कि जहां पर ये रहते हैं वहां भी वो बात फैल गई कि भाई ये व्यक्ति जो है क्रिश्चियन है। बहुत से लोगों ने तो इनका मुंह भी नहीं देखा होगा, शायद नाम ही सुना होगा कि भाई लक्ष्मण नाम का एक है जो क्रिश्चियन है भाई, गलत कह रहा हूं? तो गवाही तब उत्पन्न होती है जब हम मसीही जीवन जीते हैं। वैसे नहीं होता। मृत्यु का प्रचार कब होता है? जब हम एक मसीही जीवन जीते हैं तब मृत्यु का प्रचार होता। मतलब अगर हम वचन को सही एंगल से लें, क्या पौलुस ने जो इतने लोगों को मसीही बना दिया, क्या वो 40 दिन के रोजों का प्रचार करता था, या वो क्रिसमस का प्रचार करता था, या वो कैरल सिंगिंग करता था, या वो गुड फ्राइडे और ईस्टर की बात करता था? वो कहता था कि मैं हर दिन मरता हूं और मसीह मुझ में जीता है, कि अब मैं जिंदा ना रहा, मसीहा है जिंदा मुझ में। वो कहता मैं हर रोज मरता हूं और मसीह मुझ में जीवित होता है। तो पौलुस के पैटर्न को देखें कि उसने संसार के अंदर मसीहत को कैसे फैलाया, पतरस ने कैसे फैलाया, बाकी चेलों ने कैसे फैलाया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि सारे जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया और मसीह के बारे में लोग जानने लगे। जिन्होंने विश्वास किया उनके जीवन में मसीही जीवंत प्रकट हो गया, ये वचन जीवंत प्रकट हो गया। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह प्रकट होने लगे कि वो बीमारों पर हाथ रखते थे, बीमार चंगे हो जाते थे, लोग अन्य अन्य भाषा बोलते थे, सांपों को उठा लेते थे। तो जितनी बातें उसमें लिखी हैं वो विश्वासियों के जीवन में पूरी होने लगी, लोगों को नजर आने लगी, दिखाई देने लगी। उन्होंने बाइबल के जब पन्ने पलटे तो मान लिया कि ये वचन सत्य है, क्योंकि जो इसमें लिखा है ये तो पूरा हो रहा है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह आज कल सर्वदा एक सा है, वो अपने आप को प्रकट करता है। तो वो कहता है कि मैं युगानुयुग जीवित हूं। तो आगे हम देखते हैं, उसके बाद में जब पवित्रीकरण हो जाता है फिर आता है बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और इस प्रकार से ये जब 3 चरण पूरे होते हैं, जस्टिफिकेशन, सैंटिफिकेशन, बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट, ये 3 चरण कंप्लीट होने के बाद में, यानी कि मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करो, पवित्र आत्मा का दान लो। इस प्रकार से ये बनती हैं स्वर्ग के राज्य की 3 चाबियां, जिसके बगैर कदापि कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कीज ऑफ हेवन, स्वर्ग के राज्य की जो चाबी है प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को दी, वो यही है, जस्टिफिकेशन, सैंटिफिकेशन, बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट। यानी कि पश्चाताप करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु हमें
सेंटिफाइड करता है, सत्य वचन के द्वारा और अपने पवित्र लहू के द्वारा, और फिर अपना बेटा बेटी बनाने के लिए पवित्र आत्मा से भर देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जब 3 स्टेप होते हैं तो इन 3 स्टेप के बाद जो है फिर काम शुरू होता है परफेक्शन का, सिद्धता का। और जब तक हमारी जिंदगी में 3 स्टेप नहीं होते तो हम परफेक्शन की तरफ बढ़ नहीं सकते। अगर हमें सिद्धता की तरफ आगे बढ़ना है तो हमें इन 3 कामों को करना है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम पानी का बपतिस्मा तो ले लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अब क्योंकि लोग रिपेंटेंस के बारे में सही प्रचार नहीं करते और रिपेंटेंस के बारे में लोगों को सिखाते नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने कह दिया मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, पादरी साहब तुरंत ले जाएंगे और पानी में डुबकी लगाएंगे, यीशु मसीह के नाम में हो गया बपतिस्मा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। एक पास्टर जी प्रचार करते हुए बोल रहे थे, बड़े फेमस हैं, मैं उनके विरोध में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं। वो कह रहे हैं कि भाई किसी स्त्री ने कुछ पहना था, शायद कान में कुछ पहना होगा या कुछ लगाया होगा, तो उन्होंने उसी कंडीशन में उसको बपतिस्मा दे दिया। लेकिन मेरा सवाल ये है, बाइबल बताती है, मतलब दुनिया के लहजे से भी अगर आप देख लो, आप किसी व्यक्ति को तब तक दफन नहीं कर सकते जब तक कि उसकी सांसें चलनी बंद ना हो जाए, वो डिक्लेयर ना हो जाए मेडिकली भी कि ये व्यक्ति मर चुका है, डेड है। तो जब एक व्यक्ति ने पश्चाताप किया ही नहीं अच्छे ढंग से, तो आप उसको बपतिस्मा कैसे दे सकते हो? अभी तो वो जीवित है, अभी तो ये सब चीजें उसके अंदर जीवित हैं, ये कब मरेंगी? उन चीजों के साथ में आप दफन नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है। याकूब को भी देख लीजिए, याकूब ने क्या कहा। याकूब ने ये कहा कि भाई यहां तक आप आ गए, इस जर्नी को पूरा कर लिया, लेकिन अब सब अपने जितने भी जेवर हैं उतार करके दो। तो जितनी भी चीजें थी वो सारी उतरवाई, सुंदर वृक्ष जो था उसके अंदर दफन करवाई, उसके बाद में आगे की यात्रा शुरू हुई। तो इसी प्रकार से हमें ये चाहिए कि हम अपनी इस यात्रा को अच्छे ढंग से पूरा करें, और जब तक कोई हृदय से पश्चाताप ना कर ले और बातों को ना समझ ले, तब तक व्यक्ति को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। और इसीलिए लोग आधा अधूरे उसमें सेटिंग में आकर के बपतिस्मा अपना ले लेते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि हमारा बपतिस्मा हो गया है, अब हमारा काम पूरा हो गया है, फिर उनको चिंता नहीं होती आगे बढ़ने की। लेकिन यहां पर लिखा है, यीशु पतरस क्या कहता है, पश्चाताप करो, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए लोगों के अंदर भूख और प्यास और उत्सुकता नहीं होती, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम जल और आत्मा से ना जन्मो तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो युगानुयुग जीवित है। उसने कहा, मैं युगानुयुग जीवित हूं। अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें, तो हमें चाहिए कि हम इन कामों को अवश्य करें, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए जो चाबियां थी उसने पतरस को सौंप दी। इसके अलावा और कोई चाबी नहीं है। ये 3 चाबियों को आप 2 तरीके से एंगल से देख सकते हो, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट। इसको दूसरे एंगल में ऐसे देख सकते हो, पश्चाताप करो यानी कि परमेश्वर की ओर फिरो, अपने गुनाहों के मोचन के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, और उसके बाद में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओ। ये 3 चरण हैं, और इन 3 चरणों में जो है हमें एक परफेक्ट साल्वेशन जो है वो दिखाई देता है, और इसको हमको विश्वास करना चाहिए और अपनाना चाहिए। और ये काम हम जल्दी से जल्दी हमें करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अगर आ गए, मर्सी सीट से उठ गए, उसके बाद में फिर हमारे लिए बपतिस्मा लेने के लिए, ये काम करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो आज का मेरे और आपके लिए ये संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं युगानुयुग जीवता हूं। तो हमारा परमेश्वर युगानुयुग जीवित है, और वो सामर्थी है
हमारा उद्धार करने के लिए। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और प्रार्थना करेंगे एक छोटी सी। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं प्रभु। आज प्रभु जी आपने हमारी सहायता और मदद की, अपने अनुग्रह से हमें ये संदेश दिया है प्यारे प्रभु जी, और हम इस संदेश पर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप युगानुयुग जीवित हैं प्यारे प्रभु जी। और आप प्यारे प्रभु, आपको खुदावन मृत्यु और अधोलोक में डालने का खुदावन पूरा आपके पास में अथॉरिटी है, अधिकार है प्रभु यीशु मसीह। और प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके भय में अपना जीवन बिताना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आपका भय हमारे जीवन में बना रहे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम आपके धन्यवादित और आभारी हैं प्रभु जी कि जबकि प्यारे प्रभु एक समय ऐसा था कि जब ये चाबियां, मृत्यु और अधोलोक की चाबियां शैतान के पास थी, लेकिन प्रभु आपने मौत को हराया, आप आज्ञाकारी रहे और प्यारे प्रभु आपसे कोई चूक नहीं हुई और आपने मृत्यु और अधोलोक की चाबियों को हासिल कर लिया प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, और धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि स्वर्ग के राज्य की चाबियां आपने पतरस को दी है प्यारे प्रभु जी, और उसने जो हमें संदेश दिया कि पश्चाताप करो, अपने पापों के मोचन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने अपना अनुग्रह हमारे जीवन पर किया है, ताकि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपके वचन की आज्ञाकारिता के द्वारा खुदाबंद उस राज्य में हम प्रवेश कर सके प्रभु जी। इसके लिए आपके धन्यवादित और आभारी हैं प्यारे प्रभु। और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आप प्यारे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि आपके दास पौलुस ने इस बात को लिख करके बताया कि मसीह सचमुच जी उठा है और आप प्रभु जीवित हो प्रभु, आजकल सर्वदा एक से हो प्रभु, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में आप एक बिचवई का काम कर रहे हो प्रभु जी। और जो भी प्रभु विश्वास से आपके पास आता है प्रभु, आप उसके पापों को क्षमा करते हो, उसके लिए विनती करते हो प्यारे प्रभु। हम आपके धन्यवादित और आभारी हैं प्रभु जी इस प्रकाश के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्रभु, सब भाई बहनों को आशीष देना, आगे बढ़ने के लिए मददगार होना प्यारे प्रभु, और दुआ करते हैं प्रभु कि परंपरा वाली मसीहा से बाहर निकाल के आप हमें वचन की सच्चाई में लेकर के आए, ताकि प्यारे प्रभु चाहे आपके जन्म की बात हो, चाहे आपके मृत्यु की बात हो, चाहे जी उठने की बात हो या वापस आने का संदेश हो, हर एक बात को हम आपके वचन के अनुसार विश्वास से अपने हृदय में ग्रहण करें प्रभु, और ये बात हर दिन प्रभु हमारे हृदय में ताजा रहे प्यारे प्रभु जी, और अपने पवित्र आत्मा से हमें भरे प्यारे प्रभु, और अपने आगमन के लिए तैयार करें। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। सभी भाई बहनों को शालोम। आप लोग आपस में मिल सकते हैं।